एक बार कृष्ण और सुदामा बचपन में बड़े मित्र थे। तो कृष्ण और सुदामा बचपन में अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुजी के आश्रम में गए। तो वहाँ एक दिन गुरुजी कहीं बाहर काम से चले गए। यहाँ के गुरुजी की माता ने कहा कि सुदामा और कृष्ण तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाओ, तब भोजन मिलेगा। तो उस समय श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में गए और पेड़ों पर लकड़ियाँ काट रहे थे। और उसी समय जब जंगल गए तो सुदामा को गुरु माता ने एक पोटली में कुछ चने दिए थे थोड़े से, कि जाओ बच्चों जंगल में जाकर जब भूख लगे तो थोड़ा नाश्ता कर लेना, चना खा लेना, इसके बाद जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जाना। तब सुदामा और श्री कृष्ण जंगल में गए तो सुदामा नीचे खड़े रहे, श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ियाँ तोड़ने लगे। लकड़ियाँ तोड़ते समय कुछ समय बाद बारिश होने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे और बारिश होने के लगभग बीच में श्री कृष्ण पेड़ों पर ही चढ़े रहे और उतर नहीं पाए। तो क्या हुआ कि सुदामा नीचे रहे। सुदामा ने वो चने की पोटली अपने पास रखे हुए थे। तो श्री कृष्ण जब पानी से भीगने लगे तो सुदामा नीचे खड़े खड़े भीग गए और श्री कृष्ण भी भीग गए। तब श्री कृष्ण ने लकड़ियाँ तोड़ना बंद कर दी और सुदामा नीचे खड़े खड़े उन्हें ध्यान आया कि पोटली में गुरु माता ने चना दिए थे, तो चना खाने लगे। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि सुदामा तुम क्या कर रहे हो। सुदामा बोले भगवान मेरे तो बारिश के कारण ठंड लग रही है, इसलिए दांत खटखटा रहे हैं। सुदामा ने बताया नहीं और अकेले श्री कृष्ण के हिस्से के भी चना खा लिए। तब श्री कृष्ण नीचे आए, बोले सुदामा तुमने मेरे हिस्से के चना खा लिए, गुरु माता ने दिए थे, तुमने हमें नहीं दिए, इसलिए तुमने हमारे हिस्से के खाए, अब तुम्हें गरीबी भोगना पड़ेगा। तब से सुदामा गरीबी का कारण बहुत दिनों तक संघर्ष किया, इतना कि सुदामा ने जितनी गरीबी भोगी उतने उन्हें फटे कपड़े तक भी नहीं मिले। इसके बाद फिर सुदामा की शादी हो गई। श्री कृष्ण अपने द्वारका पहुंच गए। कुछ दिनों बाद सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि हे पति, आप कहते हैं कि हमारे मित्र सुदामा द्वारका नगरी वाले हैं, तब आप एक बार उनके पास जाकर अपनी व्यथा सुनाइए कि हे भगवान मेरी मदद करो, कुछ गरीबी दूर भगाओ। तब भगवान आपके मित्र सुदामा श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण आपकी कुछ सहायता करेंगे। तब सुदामा की पत्नी सुशीला के कहने पर सुदामा द्वारकाधीश के यहाँ जाने को तैयार हो गए। तब घर में कुछ नहीं था, थोड़े से चावल सुदामा की पत्नी ने कहीं किसी से मांगकर एक पोटली में चावल दे दिए और बोले जाइए, तो द्वारकाधीश अगर आपके सच्चे मित्र हैं तो आपकी जरूर सुनेंगे। जब श्री कृष्ण के यहाँ सुदामा मन में कुछ विचार लेने के गए, तब सुदामा जैसे ही फटी कपड़े की हालत में सुदामा द्वारका नगरी पहुँचे तो द्वारपालों ने पूछा कि कहाँ से आए। सुदामा